बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के एक नए टॉपिक के साथ मैं हूं सादिया सुफियान। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ टेस्ट। आज के इस लेक्चर में स्टूडेंट्स जान पाएंगे कि टेस्ट की कितनी टाइप्स हैं। तो यहाँ पर मेरे पास टेस्ट की दो टाइप्स मेंशन हैं। सबसे पहले है एस्से टाइप टेस्ट, दूसरे नंबर पर है ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। आइए इन दोनों टाइप्स ऑफ टेस्ट पर एक नज़र डालते हैं ताकि स्टूडेंट्स को इनका मतलब वाज़ेह हो जाए। सबसे पहले हम बात करेंगे एस्से टाइप टेस्ट की। एस्से टाइप टेस्ट एक ऐसी असेसमेंट टेक्निक है जिसमें तुलबा को एक सवाल का अच्छी तरह से जवाब देने की ज़रूरत होती है। इस टाइप ऑफ टेस्ट का पर्पज़ स्टूडेंट्स की एबिलिटीज़ को चेक करना है ताकि वो बिल्ड कर सकें एक मंतकी, मरबूत और कायल तहरीरी टुकड़ा, यानी कि परसुएसिव राइटिंग पीस। ये जो टाइप ऑफ टेस्ट है ये बेसिकली हायर क्लासेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि उन स्टूडेंट्स की एवेल्युएशन की जा सके। इस टाइप ऑफ टेस्ट में स्टूडेंट्स को मुकम्मल तौर पर आज़ादी होती है, सफ़हात जितने मर्जी वो पढ़ा सकें जवाब लिखने के लिए। इसमें किसी किस्म की स्टूडेंट्स पर कोई पाबंदी लागू नहीं की जाती। इस टाइप ऑफ टेस्ट में वो नंबर ऑफ पेजेस अपनी मर्जी से इंक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पर जो एस्से टाइप टेस्ट है इसकी फिर से मज़ीद क्लासिफिकेशन की गई है। सबसे पहले है एक्सटेंडेड रिस्पांस क्वेश्चन और दूसरे नंबर पे है रिस्ट्रिक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन। यहाँ पर क्लासिफिकेशन इसकी डिवीजन भी है और इसकी टाइप्स भी आप कर लें, स्टूडेंट्स को समझना मज़ीद आसान हो जाएगा। तो आइए एक्सटेंडेड रिस्पांस क्वेश्चंस और रिस्ट्रिक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस के बारे में आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम बात कर लेंगे एक्सटेंडेड रिस्पांस क्वेश्चंस कौन से होते हैं। एक्सटेंडेड रिस्पांस क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें स्टूडेंट्स को फ्री हैंड दिया जाता है कि आप जितना मर्जी तहरीर कर सकें। इसमें वर्ड्स की कोई पाबंदी नहीं होती, पैराग्राफ्स की पाबंदी नहीं होती, पेजेस की पाबंदी नहीं होती। स्टूडेंट्स को फ्री हैंड दिया जाता है कि वो किसी भी सवाल का जवाब अपनी मर्जी से दे सकते हैं। जितना कंटेंट उन्हें लगता है उन्हें इस्तेमाल करना चाहिए एक एग्जामिनर को इम्प्रेस करने के लिए और अच्छे मार्क्स लेने के लिए। तो इसमें जो एक्सटेंडेड रिस्पांस क्वेश्चंस होते हैं इसमें स्टूडेंट्स को मुकम्मल तौर पर आज़ादी होती है। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन मैंने मेंशन किया है कि जी एक्सप्लेन न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। यहाँ पर अब स्टूडेंट पाबंद नहीं है, उसकी मर्जी है वो जितनी मर्जी एग्जाम्पल्स को कोट करे, मेंशन करे, जितना मर्जी इस टॉपिक के बारे में लिखे। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे मैंने मेंशन किया है एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। अब यहाँ पर भी स्टूडेंट पाबंद नहीं है कि उसने कितने सफ़हात लिखने हैं या कितने नंबर ऑफ वर्ड्स लिखने हैं या किस चीज़ को कोट करना है और किस चीज़ को कोट नहीं करना, कितने सफ़हात इस्तेमाल करने हैं। यहाँ पर स्टूडेंट पाबंद नहीं है। लिहाजा जिन क्वेश्चंस के आंसर्स में स्टूडेंट पाबंद नहीं होते उसको हम एक्सटेंडेड रिस्पांस क्वेश्चंस कहते हैं। दूसरी जो क्लासिफिकेशन है वो है रिस्ट्रिक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस। रिस्ट्रिक्शन से निकला है, इसका मतलब होता है कि स्टूडेंट को पाबंद कर दिया जाता है। यानी कि यहाँ पर जैसे कहें हम, पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब ओनली 2 डेफिनेशंस ऑफ एजुकेशन। यहाँ पर स्टूडेंट को पाबंद कर दिया गया है कि आपने एजुकेशन के सिर्फ और सिर्फ 2 डेफिनेशंस देनी है, क्योंकि मार्क्स की जो डिवीजन है वो सिर्फ 2 डेफिनेशंस पर है। तीसरी डेफिनेशन लिखने का उन्हें कोई फायदा नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन राइट अ पैराग्राफ नॉट मोर देन 100 वर्ड्स अबाउट शाह वलीउल्लाह सर्विसेज फॉर इस्लामिक टीचिंग। इस सवाल में भी स्टूडेंट पाबंद है, वो 100 वर्ड्स से ऊपर नहीं जा सकता, यानी कि उसने 100 वर्ड्स ही लिखने हैं आंसर में। इससे ऊपर वो जाएगा तो उसको कोई भी फायदा नहीं होने वाला। अब यहाँ पर स्टूडेंट पाबंद हो चुका है, रिस्ट्रिक्ट हो गया है, उसने इतने ही वर्ड्स में आंसर को मेंशन करना है। अब बात करते हैं हम सेकंड टाइप ऑफ टेस्ट यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट की। अब ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट क्या है? ये एक ऐसा इम्तिहान है जिसमें सही या गलत जवाबात होते हैं और इसी तरह मारूजी तौर पर निशानजद किया जा सकता है। ये टाइप ऑफ टेस्ट ज़्यादा पॉपुलर हैं। क्यों? क्योंकि इस टाइप ऑफ टेस्ट को प्रिपेयर करना भी आसान है टीचर के लिए, उसको लेना भी आसान है, क्विक टू मार्क है यानी कि चेक भी जल्दी हो जाते हैं, और फिर ये प्रोवाइड करता है एक काबिल मिकदार और ठोस असूल ये फ्राहम करता है। इसलिए ये टाइप ऑफ टेस्ट ज़्यादा पॉपुलर है। अब
जो टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट हैं वो क्या हैं, इसमें किस किस तरह के यानी कि आ जाते हैं क्वेश्चंस। इसमें मैचिंग आइटम्स भी हैं, ट्रू फॉल्स हैं, मल्टीपल चॉइस है, कंप्लीशन आइटम्स हैं और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं। आइए इनको भी एग्जांपल से एक दफ़ा आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। मैचिंग कॉलम्स तमाम स्टूडेंट्स जानते हैं, यानी कि 2 कॉलम्स दे दिए जाते हैं, कॉलम ए कॉलम बी दे दिए जाता है और फिर कॉलम ए में हाफ आंसर होता है, कॉलम बी में हाफ आंसर होता है। एग्जैक्ट आंसर को मैच करना होता है। यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने कॉलम ए में लिखा हुआ है कायदे आज़म और कॉलम बी में मैंने 2 ऑप्शंस दी हुई हैं। ऊपर है पाकिस्तान केम इनटू बीइंग और नीचे वाली जो है चॉइस वो है फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। तो कायदे आज़म के साथ जो मुझे बेस्ट चॉइस लगेगी मैं उसके साथ लकीर खींच के उसको मैच कर दूंगी। तो यहां पर मैंने मैच किया हुआ है फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। इस तरह जो सेकंड एग्जांपल मैंने सेट की है वो है 1947, तो उसके साथ मैंने मैच किया हुआ है पाकिस्तान केम इनटू बीइंग। इसको मैचिंग कॉलम्स कहते हैं। उसके बाद जो अगली टाइप है वो है ट्रू फॉल्स। इसमें स्टेटमेंट दे दी जाती है और उसके आगे ट्रू और फॉल्स का ऑप्शन दे दिया जाता है। इसमें स्टूडेंट ने बताना होता है कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। यहाँ पर पहली एग्जांपल है कायदे आज़म इज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। अब यहाँ पर जो स्टूडेंट है वो मेंशन करेगा कि ये ट्रू है या फॉल्स है। दूसरा क्वेश्चन है पाकिस्तान केम इनटू बीइंग इन 1947। अब यहाँ पर भी स्टूडेंट मेंशन करेगा कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। अगर ट्रू होगी तो वो ट्रू को सर्कल या टिक कर देगा, अगर फॉल्स होगी तो वो फॉल्स यानी कि एफ के निशान को सर्कल या टिक कर देगा। अगली एग्जाम्पल पे चलते हैं। नेक्स्ट है जी मल्टीपल चॉइस। यहाँ पर भी 2 मैंने एग्जांपल्स इसकी सेट की हैं। मल्टीपल चॉइस का मतलब होता है कि यहाँ पर मल्टीपल आंसर्स दिए हुए होते हैं, बेस्ट आंसर्स दिए हुए होते हैं, उसमें से जो राइट आंसर होता है उसको स्टूडेंट ने चूज करके लिखना होता है। यहाँ पर पहली जो ऑप्शन है या सॉरी जो पहला जो यहाँ पर एग्जाम्पल है वो ये है हु इज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। यहाँ पर 2 चॉइसेस सेट की गई हैं, ए है अल्लामा इकबाल, बी है कायदे आज़म। अब यहाँ पर स्टूडेंट नोज द बेस्ट आंसर, यानी कि स्टूडेंट को यहाँ पर सही आंसर पता होगा। यहाँ पर सही आंसर है कायदे आज़म। अब जिस स्टूडेंट को ये सही आंसर मालूम होगा वो बी को या तो टिक कर देगा या इसको सर्कल कर देगा या साइड पर कहीं लिख देगा ताकि जो एग्जामिनर है या टीचर है उसको मालूम हो कि स्टूडेंट को इस क्वेश्चन का आंसर आता है। इसी तरह जो सेकंड एग्जांपल है वो है पाकिस्तान केम इनटू बीइंग। यहाँ पर 2 ऑप्शंस दे दी गई हैं 1947 और 1948। अब यहाँ पर स्टूडेंट को जो भी ऑप्शन बेस्ट लगेगी वो उस ऑप्शन को ए या बी को सर्कल कर देगा या टिक मार्क कर देगा ताकि एग्जामिनर को सही पता चल सके कि स्टूडेंट ने कौन सी ऑप्शन को टिक किया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कॉम्प्लीशन आइटम्स। कॉम्प्लीशन आइटम्स को हम फिल इन द ब्लैंक्स भी बोलते हैं आसान जुबान में, जो कि अक्सर हमारी जो सिलेबस बुक्स होती हैं उसमें लिखा जाता है। उसको कॉम्प्लीशन आइटम्स नहीं यूज़ किया जाता, उसको फिल इन द ब्लैंक्स यूज़ किया जाता है। यहाँ पर स्टूडेंट्स को समझाना मेरा मकसद है, इसलिए मैं कंप्लीशन के साथ साथ उसको फिल इन द ब्लैंक्स भी बोल रही हूँ ताकि स्टूडेंट्स को ये जो एग्जांपल है वो अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। अब पहली ऑप्शन है मेरे पास फाउंडर ऑफ पाकिस्तान इज, तो जो स्टूडेंट होगा वो इस ब्लैंक में आंसर मेंशन करेगा, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वो यहाँ पर लिखेगा। सेकंड मेरे पास एग्जांपल है पाकिस्तान केम इनटू बीइंग। अब जब उससे उसका ईयर पता होगा तो यहाँ पे स्टूडेंट लिखेगा 1947। तो इसको कहते हैं कंप्लीशन आइटम्स, यानी कि सेंटेंस होता है एक, सेंटेंस का बीच में से एक जो वर्ड होता है उसको स्किप कर दिया जाता है, उसकी जगह ब्लैंक लगा दी जाती है और फिर जो स्टूडेंट होता है या लर्नर होता है वो उस ब्लैंक को फिल करता है। इसको कंप्लीशन आइटम्स कहते हैं। दोबारा बता दूं, आसान जुबान में इसको फिल इन द ब्लैंक्स कहते हैं या सिलेबस लैंग्वेज में इसको फिल इन द ब्लैंक्स भी कहते हैं। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट की एक किस्म है। इसमें स्टूडेंट्स को पाबंद कर दिया जाता है कि वो छोटे छोटे जवाब देंगे मुख्तलिफ सवालात के। अब यहाँ पर जैसे मैंने क्वेश्चन मेंशन किया है हु इज़ द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, तो जो स्टूडेंट होगा वो सिर्फ आंसर देगा कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इज़ द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। इससे आगे स्टूडेंट कुछ भी नहीं लिख सकता क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन है, यानी कि इसका लिमिटेड आंसर होगा। ठीक है। दूसरी ऑप्शन है मेरे पास व्हेन पाकिस्तान केम इनटू बीइंग, तो स्टूडेंट यहाँ पे आंसर करेगा पाकिस्तान केम इनटू बीइंग इन 1947। ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पर पाबंद है, वो इतना ही जवाब देगा, इससे आगे स्टूडेंट जवाब देने का हकदार नहीं है, उसको इजाजत नहीं है। तो इसको कहते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, यानी कि शॉर्ट आंसर्स यहाँ पर स्टूडेंट मेंशन करता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, like and share the video.